इनके मुकदमे में बहुत जल्दी चार्जशीट दाखिल होने वाली है। मोमिन जी ने जो उनको पहले नोटिस जारी किया था, नोटिस जारी करने के बाद में इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो लाजमी है कि वो कोर्ट के अंदर सूट फाइल करेंगे। तो प्रोसीडिंग नेक्स्ट डेट पर आपको सारी पता पड़ जाएंगी जनाब। और मैं बता रहा हूं आपको कि इस मुकदमे में तलबी इनकी होगी जरूर। भारतीय कानून के अनुसार इनको कोर्ट में तलब किया जाएगा। सीमा की ठुकाई की वीडियो तो आपने देख ली होगी, और सीमा की ठुकाई की वीडियो जो सीमा के भाई साहब एपी सिंह और सीमा जी दोनों ही उनको नकार रहे हैं कि हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो बहुत प्यार करते हैं। और उनके भैया जी भी आ गए कि नहीं, सीमा के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। पर लेकिन मैं साफ कह देता हूं कि सीमा के साथ मारपीट, और यदि एपी सिंह उन बातों को झुटला रहा है तो मैं बता रहा हूं कि उसका कोई सीमा से कोई हो सकता है कि पुराना जमाने का कोई मतलब जन्म जन्मांतर का उसका कोई संबंध हो। भाई तो मैं नहीं मानता उसको। और दूसरी बात जो ये कह रही है कि जो आपने कहा, मैं नहीं कहना चाहता कि कुत्ते को खिलाना। एक वीडियो और देखी थी मैंने, बंदर को भी खिला रही है वो तरबूज। तरबूज नहीं खिला रही है वो तरबूज के छिलके खिला रही है बंदरों को। और जो सीमा ने उस वीडियोज में, उसकी वीडियो मैंने पूरी देखी थी, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यदि भारत का कोई भी नागरिक जो सीमा के इन कृत्यों के विरुद्ध है, अपनी कोर्ट के अंदर, अपने थाने के अंदर इसकी वीडियोस की क्लिप निकाल करके एप्लीकेशन देगा तो इसके खिलाफ वहां धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मुकदमा पंजीकृत तुरंत हो जाएगा जनाब। देखिए सुनिए, मैं रघुपुरा के लिए नहीं कह रहा, मैं पूरे देश के अंदर यदि किसी भी व्यक्ति ने इस वीडियो को देखा है तो उस देश के कोने में भी मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। शाहिद जी, मैं दर्जनों की तो नहीं कह रहा, पर कोई व्यक्ति एक भी कर देना, उसमें इनके सारी चूल्हे हिल जाएंगी, इनकी चूल्हे हिल जाएंगी इनकी। एक व्यक्ति तो करे कोई। मैं कह देना चाहता हूं जो मुझको सुन रहे हैं, यार मेरे पास आ जाइए कोई भी। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि गाइडलाइंस जारी होती है किसी मुकदमे के लिए, तभी सूट जल्दी निर्णय पर पहुंचेगा। और यदि उसमें कोई गाइडलाइन वगैरह नहीं है तो जो रोजमर्रा के मुकदमे होते हैं उसी के तहत ये मुकदमा चलेगा। यार कुत्ते को मैं कुत्ता ना कहूंगा तो उसको क्या वो कह दूंगा शेर? यदि कुत्ते को मैं कुत्ता ना कहूंगा तो उसको शेर कह दूंगा मैं। सीमा ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मुझको मेरे पिता कहा था, पता ना दादा कहा था, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद मुझको पूरे गांव वालों ने मुझे गांव से भगा दिया था। मैं सीमा से पूछना चाहूंगा, आपका ऐसा क्या कृत्य था जो आपको गांव वालों ने गांव से बाहर कर दिया? किसी भी अच्छे व्यक्ति को गांव से बाहर कतई नहीं किया जाएगा। मैं मानता हूं कि सीमा का कोई गलत कृत्य होगा जो उसको गांव से बाहर कर दिया गया जनाब। यहां तो सीमा जी कह रही है कि एक स्टेट मतलब उसी वीडियो में कहा गया था कि पाकिस्तान में तो बेटियां बेची जाती हैं, हैदर के पास यदि मेरी बेटियां चली गई तो वो उनको बेच देगा। तो सीमा जी, आपने एक शादी तो हैदर से पहले की थी, दूसरी शादी हैदर से की थी, और तीसरी शादी मैं नहीं मानता कि सचिन से की है, पर लेकिन आप अपनी अय्यासी के चलते हुए आपके जो अय्यास वाले जो काम हैं वो गुलाम हैदर चूंकि सऊदी में रह रहे थे, गुलाम हैदर सऊदी में रह रहे थे, आपके बच्चों का लालन पालन करने के लिए, उनके लिए पैसे कमाने के लिए सऊदी में रह रहे थे। पर
चूंकि आपकी जो अय्यासी भरी जो आदतें हैं वो नहीं पूरा कर रहे थे, इसीलिए आप सचिन के साथ भारत में आई। तो आप ये कह रही हो कि पाकिस्तान में तो बलूचों में तो बेटियां बेची जाती हैं, तो आप तो अपनी अय्यासी के लिए या तीसरी शादी करने के लिए तत्पर हैं, जबकि आपकी पूर्व में 2 शादियां हो चुकी थी। तो मैं बता रहा हूं कि सीमा के पास यदि ये चारों बच्चे सीमा के रहे तो उन बच्चों में भी सीमा जैसी ही आदतें पड़ जाएंगी। शायद जी उखाड़ेगा तो कोई तब के जब उसके कुछ उखाड़ने लायक होगा। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो कहां भागता है? गांव की तरफ, गांव की तरफ भागता है। सीमा और सीमा के बच्चे चार्जशीट दाखिल होने के बाद में बहुत जल्दी वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। और ये जो सीमा जी कर रही है ना, कि एक आपने वीडियो देखी होगी कि मोदी जी की तस्वीर को लेकर के अपने हाथों में मोदी जी तस्वीर ले रखी है और मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद हैं और रहेंगे, पर मोदी जी जिंदाबाद किसी अपराधी को नहीं होने देंगे। यदि कोई अपराधी मोदी जी की पिक्चर अपने हाथों में लेकर के मोदी जी जिंदाबाद कर दे तो मोदी जी उस अपराधी के अपराध को माफ नहीं करेंगे जनाब। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं, इन पर कतई भी किसी को भी ध्यान ना देना ही मैं अपनी सलाह देता हूं उनको। इस पर कोई ध्यान ना दे। तस्वीर ले रखी है और उनके माथे पर जो वीडियो इसने डाली है, इसने जो गंदी वीडियो डाली है उसमें फिलहाल अभी कोई एक्शन इस कारण नहीं हो सकता कि सारा प्रशासन जो है यहां लोकसभा के चुनाव में लगा हुआ है, जो 2 महीने में पूरा हो जाएगा। और चुनाव हो जाने दीजिए जनाब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी मेरे उससे कोई दोस्ती नहीं है और उनसे नेत्रपाल से जो राफ्ता हुआ था, नेत्रपाल को मैं पहले से जानता था और उनसे कोई ऐसे रिलेशन नहीं है कि मेरे इस मुकदमे से पहले उनका मेरे घर आना जाना होता या मैं उनके घर आता जाता। तो उसको कहते हैं इस मुकदमे से ही, चूंकि मैं कस्बे का रहने वाला हूं, नेत्रपाल भी कस्बे का रहने वाला है, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा वकील नहीं कहता, पर ऊपर वाले के और खुदा के रहम से मैं थोड़ी अहमियत तो कस्बे में और क्षेत्र में मैं रखता हूं। तो नेत्रपाल जी मेरे पास अपने सिर्फ मुकदमे के लिए आए थे। उनको जानता था मैं पहले कि हम नेत्रपाल हैं, पर जब वो कोई व्यक्ति मेरे पास मुकदमा लेकर आएगा तो मैं उनको भगाऊंगा नहीं जनाब। तो मेरी नेत्रपाल से कभी ऐसा मत सोचना कि मेरा उनसे कोई दोस्ती थी, बिल्कुल नहीं। सब लोग कह रहे हैं कि बेल एंजॉय कर रही है, मेरी बदौलत है, मानता हूं मैं। यदि मैं सीमा का वकील नहीं होता, नेत्रपाल मुझे वकील नहीं करता और सीमा मुझे वकील नहीं करती, तो हो सकता है वकील तो सीमा और नेत्रपाल और सचिन के लिए और भी बहुत होते।